हेलो 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 हेलो। आ जाओ भाई फटाफट सी, फिर करते हैं क्लास शुरू। लेके प्रभु का नाम बोलो, राम राम राम। आ जाओ फटाफट। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:15 के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो क्या अंदर आ जाओ फटाफट से। आ जाइए आ जाइए। राम राम भाई, राम राम। सर आपने हिस्ट्री क्लास सेम डाल दी बैच में। भाई क्या दिक्कत क्या हो रही है हिस्ट्री की क्लास आगे? एक सेकंड रुक जाओ, मन देखने दो। काल परसों को तमना हुआ क्लास कौन गेड़ी, बैच का हुआ कौन गेड़ी। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लूँ दिक्कत हो के रही है। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक, ओके 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 ओके, मैं समझ गया। दिक्कत ये हुई, मैं देखो मेरे से वो होगी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं समझ गया, उसको ठीक कर दूंगा मैं। दिक्कत ये हुई भाई, जो 5 तारीख को जो क्लास ली थी ना, वो मैंने डाल ली थी। इसके अंदर पता नहीं क्या दिक्कत हुई, वो अपलोड शो नहीं हुई ऐप के अंदर। फिर बच्चों ने मैसेज किया तो मैंने 6 तारीख को सुबह सुबह अपलोड कर दी वो। ठीक है जी। और जो क्लास तुम्हारी 6 तारीख को हुई थी उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम आई और बच्चे मैसेज करने लग रहे थे जो आपने क्लास अपलोड नहीं की। हालांकि मैंने अपने एंड से अपलोड कर दी थी, सेव भी कर दी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर शो नहीं हुई। और फिर मैंने आज फिर सुबह सुबह अपलोड करी तो गलती से मैंने वो 5 वाली अपलोड कर दी। मैं माफी चाहता हूं, उसको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मैं ठीक कर दूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है भाई। तो देखो भाई, आप ने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और इस सीरीज के अंदर हमारी 5 क्लासेज हो चुकी थी। आज हमारी 6 नंबर की क्लास है। चैप्टर नंबर हमारा 2 चलने लग रहा है। जो मतलब जो मैंने अलग अलग जो आंदोलन थे या जो अलग अलग जो भी आपकी संस्थाएं बनी थी, आपका जैसे आर्य समाज बना था या जो भी बने थे अलग अलग आपके 1828 के अंदर तुम्हारे एक अलग समाज का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इस टाइप से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी पिछली 2 क्लासों के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। आज हम लोग हमारा जो वही चैप्टर 2 नंबर चैप्टर, ठीक है, आज इसको पूरा कर देंगे। इसका 3rd पार्ट है, शुरू करने जा रहे हैं। आज ये खत्म हो जाए, कल इसके सारे के सारे आप एमसीक्यू निपटाने का काम करेंगे। शुरू करें भाई। एक तो इसकी ब्लॉक करो। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। देखो भाई, आज हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले रामकृष्ण आंदोलन के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना हुआ रामकृष्ण मिशन, नाम सुना है? प्रभु श्री राम का भी नाम है, भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। ठीक है, रामकृष्ण आंदोलन भी नाम सुना मिलेगा। रामकृष्ण मिशन ज्यादातर लोगों ने सुना मिलेगा, रामकृष्ण आंदोलन तो बहुत कम लोगों ने सुना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो रामकृष्ण आंदोलन मेनली था क्या? इस आंदोलन के अंदर यह चीज बताई गई थी, भाई मूर्ति पूजा है, आप उसको मत फॉलो करो, आप भगवान को मन से मानो। ठीक है भाई, अलग अलग मंदिरों के अंदर जाने के बजाय आप भगवान को मन से मानो, ये इस आंदोलन का मेन लक्ष्य था। ठीक है, तो रामकृष्ण आंदोलन का मेन लक्ष्य क्या था? पहली चीज तो तुम लोग ये लिखो, क्या था भाई? मूर्ति पूजा का विरोध। आर्य समाज ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये मेनली जितने भी आंदोलन हुए थे, जो जितने भी समाज बने थे, इन सभी ने क्या मेनली मूर्ति पूजा का विरोध किया था। भाई आप लोग है भाई, किसी भी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के मत खड़े हो, आप लोग कर्म अच्छे करो। ठीक है, समाज की सेवा करो, गरीब लोगों की सहायता करो, उसी से भगवान खुश होंगे, ना कि मूर्ति पूजा करने से। ठीक है, पहली चीज तो ये थी रामकृष्ण आंदोलन के अंदर। ठीक है जी, इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो जिसका इसके अंदर नाम इसी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा क्या है, इस आंदोलन की तुम्हारी शुरुआत हुई थी। कौन से आंदोलन की?
रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। डायरेक्ट याद रह जाए, कुछ भी याद करवाने की जरूरत नहीं है। और ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये थे कौन और कहां से बिलोंग करते? मैंने आप लोगों को परसों वाली शनिवार वाली क्लास के अंदर एक चीज बताई थी। मैक्सिमम जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी समाज बने थे, सारे के सारे कहां पर बने थे? बंगाल के अंदर बने थे। कोई कलकत्ता के अंदर था, कोई मुर्शिदाबाद के अंदर था, वहीं पर थे बंगाल के अंदर। तो ये भी कहां पर बना? रामकृष्ण जो परमहंस थे, ये भी कहां से मेनली? आपके कलकत्ता से बिलोंग करते थे। कलकत्ता के अंदर दक्षिणेश्वर मठ होया करता, सॉरी, कलकत्ता के अंदर दक्षिणेश्वर नाम की जगह थी, उसके अंदर एक काली मठ था, उसके अंदर ये साधु थे। ये क्या थे भाई तुम्हारे? कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में कालमठ में साधु थे। कौन थे भाई इसके अंदर साधु? साधु थे भाई हमारे रामकृष्ण परमहंस जी। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक सी बातें समझ में आ गई। इनका ओरिजिनल नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्या वगैरह एग्जाम के अंदर इनका ओरिजिनल नाम पूछा जाए। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो इनका ओरिजिनल नाम था गजोधर चट्टोपाध्याय। गजोधर। अभी आपके थोड़ा समझ में नहीं आएगा भाई, के करवाना लग रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। गजोधर चट्टोपाध्याय क्या था? इनका वास्तविक नाम था भाई। कैसा नाम था? इनका वास्तविक नाम क्या था भाई? गजोधर चट्टोपाध्याय क्या था? इनका वास्तविक नाम था। अब तुमको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। इनका एक शिष्य होया करता था भाई, और उस शिष्य का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। अब आया कुछ समझ में? क्या करवाने लग रहा हूं? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही हम लोग मेनली पढ़ने लग रहे हैं। अब एग्जाम के अंदर क्या प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? कभी भी डायरेक्ट ये प्रश्न नहीं आया आज लग रामकृष्ण परमहंस था कौन, सिर्फ नो आया कर एग्जाम का में कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था। तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का वास्तविक नाम क्या था? गजोधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये मतलब ये तो मैंने आपको बताया, एग्जाम के अंदर आज तक ना पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया भाई, ये था कौन, कहां से था ये व्यक्ति। तो ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में कालमठ के अंदर ये साधु था भाई। चीजें समझ में आई है नहीं? इसका एक तो वास्तविक नाम आपको याद रखना है, दूसरी चीज ये किसका गुरु था? स्वामी विवेकानंद जी का गुरु था, और इसने रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत करी थी। इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आई या नहीं? एक बार के लिए कमेंट करके बताओ, आई? क्या हुआ? गजोधर, हाँ गजोधर। गुड आफ्टरनून भाई अंजू के, अंजू गठवाल, क्लियर है जी? ठीक है जी, ओके। अब इसी के अंदर ये जो तुम्हारे स्वामी विवेकानंद जी है ना, अब तुम्हें इनके बारे में विशेष तौर पे पढ़ना है। इनके बारे में एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। एक तो इनकी 2 पुस्तकें थी, दोनों पुस्तकों के तुमको बकायदा नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सी पुस्तक थी? एक का नाम था राजयोग, एक का नाम था कर्मयोग। क्या था? राजयोग। दूसरी पुस्तक का क्या नाम था? कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले? ना तो अपनी किस्मत में राजा वाला योग, राजयोग में हम लोग कदे राजा बन जावा, ना अपनी किस्मत का मैं गंदे कर्मा का योग, आप ही तो हमेशा अच्छे कर्म करा। हाँ ठीक है, तो राजयोग और कर्मयोग 2 इनकी पुस्तकों के नाम थे। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है बात। अब जो ये स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके द्वारा जो स्टार्ट कराया गया उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ठीक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने करी? तो वो करी थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगर पूछ ले तुमसे रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो वो रामकृष्ण परमहंस ने की थी। दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करना। आंदोलन पूछ ले तो रामकृष्ण परमहंस जो कि इनके गुरु थे, और अगर तुमसे मिशन पूछ ले हुआ तो किसने करा? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा है रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी गई थी। गलती मत करना। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि इनका जो गुरु था रामकृष्ण परमहंस, इसका ओरिजिनल नाम था गजोधर चट्टोपाध्याय। उसी टाइप से जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका भी ओरिजिनल नाम और की में था, जिसका नाम था क्या था? इनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता। याद कैसे रखोगे? याद आप ऐसे रखो, देखो अभी जब आपके पिछले साल इलेक्शन हुए थे प्रधानमंत्री जी के, मई 2024 के अंदर, जून 2024 के अंदर, याद होंगे आप लोगों को। उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी, प्रधानमंत्री मोदी जी कहां पर गए थे? तमिलनाडु के अंदर गए थे। उधर क्या है? स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति है, ठीक है, वहां पर पूजा वगैरह की थी। कुछ याद आया नहीं? क्या बोले थे? जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता मैं यहीं पे रहूंगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का असली नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र नाथ दत्ता क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम था, ये याद रखना, नरेंद्र नाथ दत्ता।
इनका क्या था, ओरिजिनल नाम था। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया है। ठीक है जी। अब ये जो स्वामी विवेकानंद जी है ना, अब इनसे रिलेटेड जो तुमको मेन चीज याद रखनी है वो याद रखनी है तुम्हें इनका जन्म। अगला पेज पर करवा दूं क्या, इधर भीड़ ज्यादा होगी। देखो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार आ चुके हैं। इनके जन्म की डेट याद रखना क्या है, 12 जनवरी। ठीक है, जनवरी के लिए सिर्फ इतना लिखने लगे ना, कहते जी ना जान समझने लगे जो 12 जान कि बाहर आ जा जान है, जारी ना मार दियो। तो 12 जनवरी तुम्हारा कब, 1863 के अंदर क्या है इनका जन्म हुआ, 12 जनवरी 1863। और जो इन्हीं का जो जन्म दिवस है ना 12 जनवरी, इसी को तुम्हारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ, तो 12 जनवरी 1863। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा एग्जाम के अंदर तुम्हारी आई हुई है, तभी मैं आपको करवाने लग रहा हूं। ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद जी का, बहुत बार एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको करवाने लग रहा हूं। वरना इतना टाइम आपको पता हुआ मैं जन्म मृत्यु में सीधे साल करवाया करूं, डेट कदे भी को लगवाता। इसका मैं क्यों लगवाया, क्योंकि एग्जाम के अंदर बकायदा आई हुई है। जब मैं आपको कल एमसीक्यू करवाऊंगा ना, तब तुम्हारे एमसी और क्यू तीनों के तीनों निकल के बाहर पड़ेंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु की डेट भी याद रखना, एग्जाम के अंदर बकायदा पूछी गई है। कब हुई थी मृत्यु, मृत्यु यानी कि 4 जुलाई को, जनवरी के अंदर पैदा जुलाई में, यानी जैसे ही संबंध है। ठीक है, यानी कि 4 जुलाई 1903 को, ऐसा लग लो 4 से एक कदम बैक। ठीक है, 4 जुलाई 1903 को क्या है इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज भी तुमको याद रखनी है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ। वेरी गुड सर। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत में देखो आपको बता देता हूं, मेनली जो इनका गुरु था ना रामकृष्ण परमहंस, उसके विचारों का प्रसार करने के लिए आगे मेरे गुरु के विचार आगे भी फैलें कि हां भाई तुम मूर्ति पूजा के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत अपने गुरु के विचारों को फैलाने के लिए की थी भाई। ठीक है, ताकि अपने गुरु के विचार फैल जाएं इसके, इसीलिए इसने क्या रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी, ताकि इसके गुरु के विचार हर जगह फैल जाए। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ही, जो ये स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने शिकागो कहां पर, अमेरिका के अंदर हमको देखने में मिलता है, वहां पर एक स्पीच भी दी थी। एग्जाम के अंदर बकायदा 4 से 5 बार आ चुका है कि 1893 के अंदर शिकागो के अंदर स्पीच किसने दी थी, तो स्वामी विवेकानंद। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे सभी साथी। 1893 में शिकागो कहां है, अमेरिका में क्या है, स्पीच भी दी थी भाई। स्पीच यानी कि भाषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर 4 से 5 बार आ चुका है ये कि 1893 में शिकागो के अंदर स्पीच किसने दी थी, तो किसने दी थी, तुम्हारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा क्या शिकागो के अंदर स्पीच दी गई थी। ठीक है जी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी इलेक्शन के पास तमिलनाडु के अंदर गए थे, स्वामी विवेकानंद जी के मतलब उधर जाके बैठ गए थे विवेकानंद जी की मूर्ति के पास। तमिलनाडु में से क्या चीज है, तमिलनाडु में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, यानी एक चट्टान बनाई गई जिसके ऊपर स्वामी विवेकानंद जी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी के अंदर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये तुम्हारा कहां पर है भाई, कन्याकुमारी के अंदर। और ये कन्याकुमारी कड़हतारी, कन्या और कुमारी दिखी जहां वहां मारी जारी, तू मिल तो सही, जारी तो हम तुमको अपने आप दिखा देंगे कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी कहां पर, तमिलनाडु के अंदर है। तो तमिलनाडु के अंदर ही क्या तुम्हारा स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी है। विवेकानंद जी की भाई पूरी कुंडली आप इन्हें यहां पर पढ़ दी है, इनके गुरु का नाम, इनका नाम, दोनों के ओरिजिनल नाम क्या क्या थे, जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था। ठीक है, पहली बार स्पीच कहां पर दी थी, बुक कौन सी थी, कर्मयोग, राजयोग थी, सारी की सारी कुंडली पढ़ दी है भाई विवेकानंद जी के बारे में। इससे बार आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और ओवरऑल आप इन्हें कवर अप कर दिया। एक बार के लिए मेरे को कमेंट करके बता दो विवेकानंद जी का रोड़ा तारती समझ में आया या नहीं आया, फिर आगे चलते हैं।
क्लियर है सर जी। क्या हुआ? 1902 में डेथ हुई थी। अच्छा भाई सौरभ, चेक कर लेता हूं भाई। विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902। हाँ भाई 1902 ही दिखाओ भाई, बात तो सही है। एक दो जगह और चेक कर लो मैं। हाँ भाई ठीक है भाई, इसको ठीक कर लो भाई, ये मेरे से गलत हो गया। 4 जुलाई 1902 आएगा भाई इधर। विवेकानंद जी की मृत्यु 1903 नहीं 1902 के अंदर हुई थी भाई, ठीक कर लो इसको। 4 जुलाई 1902 भाई, ठीक है। बाकी तो ठीक होगा। हाँ कर दिया भाई ठीक, 1902। अब बताओ क्लियर है ना? आगे चलूं। विवेकानंद जी के बारे में देखो, एक बार रिवाइंड करेंगे। इनके गुरु का देखो, रामकृष्ण आंदोलन किसके द्वारा? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा चलाया गया। रामकृष्ण परमहंस था कौन भाई? ये स्वामी विवेकानंद जी का गुरु था। रामकृष्ण परमहंस का ओरिजिनल नाम क्या था? गजोदर चट्टोपाध्याय था। विवेकानंद जी का ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्ता था। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई को हुआ था। और 12 जुलाई को ही क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्पीच कहां पर दी थी? शिकागो के अंदर दी थी। कब दी थी? 1893 के अंदर दी थी। 2 पुस्तकें लिखी थी। पुस्तकों का नाम क्या था? राजयोग था, कर्मयोग था। ठीक है, और कुछ रह गया? रह गया कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं रहा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ गई। आगे चलूं भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब चलते हैं आगे भाई। आगे अब इसी के अंदर जो अगला जो कंसेप्ट आता है, अगला जो आंदोलन है, उसका नाम है सिंह सभा आंदोलन। क्या नाम है? सिंह सभा आंदोलन। अब आप देखो, खुद देखो, सै से सिंह, सै से क्या बन गया तुम्हारा? सरदार बन गया। ठीक है, सिंह सभा आंदोलन ऐसे लो, सै से सिंह, सै से सरदार। यानी सिंह सभा आंदोलन मेनली कहां पर हुआ था तुम्हारा? अमृतसर के अंदर हुआ, क्योंकि सरदार तो मेनली पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर क्या? अमृतसर है। ठीक है, और किस लिए हुआ? जो तुम्हारा सिख धर्म है ना, सिख धर्म के सुधार के लिए हुआ। एग्जाम के अंदर बकायदा आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर कि सिंह सभा आंदोलन है किसके लिए हुआ था, या फिर एक तरीके से दूसरे तरीके से भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर के अंदर कि जो तुम्हारा सिख धर्म है, सिख धर्म के सुधार के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सिंह सभा आंदोलन था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है जी, लिखो भाई। तो क्या है? सिख धर्म के सुधार के लिए, सिख धर्म के सुधार के लिए जो आंदोलन हुआ, सुधार के लिए आंदोलन। ऐसे भी आंदोलन देखो, आपने देखा पंजाब के अंदर जो सरदार जी सारे अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, लड़कियों के पीछे कोर लगता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। तो सिंह सभा आंदोलन। ठीक है, शुरुआत कहां पर हुई इसकी? अमृतसर के अंदर हुई। बकायदा साल भी याद रख लेना, क्या पता पूछ ले, हालांकि साल आज तक पूछा नहीं है। 1873 में अमृतसर के अंदर। जैसे 1863 में तो जन्म हुआ था विवेकानंद जी का, उसके 10 साल बाद 1873 में अमृतसर से शुरुआत हुई थी कि इसकी तुम्हारी सिंह सभा आंदोलन की। बस इतनी ही चीजें याद रखनी, सिंह सभा आंदोलन हो गया तुम्हारा पूरा। ठीक है सर, 5-6 तारीख के सेम क्लास हैं। हाँ ठीक कर दियो भाई। अंजू टंडन, रवीना टंडन की बेबे कर दियो, वहां ठीक है ना, टेंशन ले। सर बैच में अलंकार और रस की क्लास नहीं, कौन से के अंदर नहीं है भाई? मतलब कौन से बैच के अंदर नहीं है? ग्रुप डी की और अगर सीईटी मेंस की बात करने लग रहे तो अभी करवाया ही नहीं है भाई। उसके अंदर अलंकार वाले टॉपिक पे ही नहीं पूछे, अभी तो उपसर्ग प्रत्यय के ऊपर पूछे हैं। प्रत्यय करवाए थे कल, सॉरी मतलब शनिवार को, तो अभी तो उधर तो पहुंचे ही नहीं अलंकार रस के ऊपर। आज तो हेयर कटिंग भी करवा ली सर, शिल्पा रानीवाल। अरे शिल्पा शेट्टी जी, हेयर कटिंग तो कल ही करवा ली थी संडे वाले दिन। एग्जाम कब होगा जी? कौन सा एग्जाम भाई? तुम तामनु बताओ, तुम ये अनपढ़ वाली बात क्यों है? याद दे दूरी चीज क्यों पूछा करो? एक तो नुका है बैच के अंदर अलंकार की क्लास नहीं। अरे तो बैच का नाम बता, कौन सा का मैं है? 10 डाल के बैच चल रहा हूं, उसका मैं। एक जना नुका है के का था यो के का पेपर कब होगा? अरे पेपर को पूछो भी गए, कौन सा पेपर है? पेपर भी बहुत हैं। दिल्ली पुलिस का पेपर उड़ा देंगे, आराम से उड़ा दोगे, तुम टेंशन ना लो भाई। हाँ अभिषेक शर्मा होशियार बच्चा भाई, बिल्कुल। ये जो मैंने एसएससी पीवाईक्यू की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसके अंदर
पहली क्लास का पहला ही प्रश्न करवाया था मैंने, ये पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल भाई अभिषेक, ठीक है भाई। हाँ, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, कोई भी हो यार, दिल्ली पुलिस यार, सीधी सी बात है, जहां पर जिक के आएगी सब जगह काम आएगी ये। ओके, चलो आगे। आगे देखो, आगे जो अगला जो व्यक्तित्व आपको इसके अंदर देखने मिला वो मिलेगा आपको बाल शास्त्री जाम्बेकर। ये क्या चीज है जी, आपको बताता हूं। बाल शास्त्री जाम्बेकर ये कौन व्यक्तित्व है? ये मेनली अपने 2 अखबारों के लिए फेमस था, जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर ये मेनली क्या था, अपने 2 अखबारों के लिए फेमस था और इसने जीवन में कुछ नहीं किया। इसकी सिर्फ आपको अखबारों के नाम याद रखने हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको ना। एक मिनट रुकना भाई। देखो भाई, तो बाल शास्त्री जाम्बेकर ये कौन थे भाई, ये कैसे व्यक्तित्व थे, क्या कुछ मामला था, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर इन्होंने मेनली क्या है, 2 अखबार निकालने का काम किया था। याद कैसे रखो, देखो जाम्बेकर भाई, बाल शास्त्री भाई, बाली उम्र थी लेकिन दिमाग जो शास्त्री जी होते थे ना, जो पंडित जी होते थे, उनकी तरह काम करता था कि हाँ भाई अखबार के माध्यम से क्या है, हम लोग अपने विचारों को, हम लोग अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा माध्यमों के मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे जो कि एग्जाम के अंदर बाकायदा आए हुए हैं 3 से 4 बार। 2 न्यूज़पेपर कौन कौन से थे भाई बाल शास्त्री जाम्बेकर के? तो इन न्यूज़पेपरों के नाम आपको याद रखने और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक का नाम था तुम्हारा दर्पण और दूसरे का नाम था दिग्दर्शन। ठीक है, तो 2 न्यूज़पेपर निकालने का काम किसने किया था भाई, तुम्हारा बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। कौन कौन से थे? एक का नाम था दर्पण, एक का नाम था दिग्दर्शन। याद कैसे रखो, दर्पण का मतलब क्या था? दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसके अंदर तुम लोग सुबेरा सुबेरा जो थोबड़ा बाया करो ना, नहाए पाछा बाला नू ये ऊपर किए, ये वो करे, कॉलेज में जाने तो पहला भी 4 बार आ आ आ आ आ, और छोरियां का तो पूछो ही ना हिसाब, थोड़े थोड़े पोए रखे, फिर नोटा लिस्ट ले नो करेंगी है। फिर ये मैंने बेबी आई लाइनर लगाया है, अरे आई लाइनर होगा के है, मैंने बेबी ये वो लगाया है, पोसम्पा लगाया है, होगा लब फुस 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 फुस। ठीक है, मतलब इतनी कलाकारी कर दे हैं पूछो ना, जमा जो मतलब उसमें लो के बेरा के मुंह बुलाया गया हो ना, वो भी जमानू काचा करारा लेग पीस लिकड़ी के आ जाए, मजाक की बात नहीं भाई। ठीक है, इतना नु शीशा तो भाई बने मतलब महिलाओं के लिए है दर्पण। तो दर्पण यानी बाल शास्त्री जाम्बेकर का एक उसका नाम तो क्या था दर्पण, दूसरा नाम था दिग्दर्शन। ठीक है, याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखो, देखो दर्पण यानी शीशे के अंदर क्या है, तुम्हें अपने खुद के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे? बस शीशे के अंदर तुम्हें अपने खुद के दर्शन हो जाते। दर्पण और दिग्दर्शन दोनों किसके थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर के। दोनों याद रह जाएंगे तुम्हारे, बिल्कुल इजीली याद रह जाए, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग आगे चलते हैं भाई, चलो आगे। ना भाई कभी ना लगाते, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। क्या हुआ? अरंजू टंडन सुन गया, इस कमेंट ना कई बार करेगी, कोई दिक्कत हो रही है? लग गया मेरा भाई, हाँ भाई वाह, क्लास 2 डल रही कर दूंगा, ठीक कह दिया जिद, फिर वाह बात है। ठीक है भाई, चलो आगे। चलो भाई, अब एक सोसाइटी है जिसके बारे में एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है भाई, 4 से 5 बार उस सोसाइटी के बारे में पूछा जा चुका है। उस सोसाइटी का नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी।
बकायदा आप चेक कर लेना, सीजीएल का तुम्हारा एग्जाम है, सीपीओ का, सीएचएसएल, तीनों के अंदर ये प्रश्न है। एसएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो पक्का याद रखना, साल का नाम भी याद रखना। देखो भैया, जाओ, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी यानी कैसे याद रखोगे, जो भारतीय समाज है ना उसके हम लोग सर्वेंट्स हैं, यानी कि सेवक हैं। कौन है ये, क्या कुछ था, तो साल 1905 के अंदर तो इसका गठन होया भाई। और किसके द्वारा गठन किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे याद रखो, भगवान कृष्ण क्या कहने लग रहे हैं, मैं भारतीय समाज का सेवक हूं, ठीक है, पूरे भारत को मतलब कि ठीक राय पे लेके चलना वो मेरा काम है, इस तरीके से याद कर लो। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या है, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के तुम्हारे गठन करता है, निर्माता है। और जो इनके बारे में मेन चीज याद रखनी है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ये भी एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार आया हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे महात्मा गांधी किसको अपना गुरु बनाएंगे, साक्षात भगवान कृष्ण को, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या चीज रखोगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन कब हुआ, 1905 के अंदर। किसके द्वारा, भाई हम लोग भारत के लोगों की सेवा करें, भगवान श्री कृष्ण कहने लग रहे हैं, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। और ये क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। चीजें समझ में आई। क्लियर है गुरुजी, क्लियर है जी, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। अब जैसे हमने एक सोसाइटी पढ़ी, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन इंडियन आएगा, इंडिया नहीं, इंडियन सोसाइटी। उसी टाइप से एक और संगठन था जिसका नाम था एसएसएल, यानी सोशल सर्विस लीग, ठीक है भाई। इसके बारे में और पढ़ते आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बिना बात की मैं चीज नहीं करवाता, ठीक है। देखो क्या है, अगली जो हमारी सोसाइटी उसका क्या नाम है, सोशल सर्विस लीग। ये क्या चीज है जी, सोशल सर्विस लीग, इसके बारे में बताता हूं। देखो, सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है, सामाजिक सेवा, ठीक है। और समाज की जो सबसे ज्यादा सेवा करते हैं वो कौन करते हैं, जो लोगों का एंटरटेनमेंट करवाते हैं। अब आपने देखा टीवी इंडस्ट्री होगी, फिल्म इंडस्ट्री होगी, लोगों का एंटरटेनमेंट करवाते हैं, यानी समाज की सबसे ज्यादा सेवा करने लग रहे हैं। और टीवी और फिल्म इंडस्ट्री है कहां पर, मुंबई के अंदर है जी। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना भी कहां पर हुई होगी जी, मुंबई के अंदर हुई थी जी, ठीक है जी। तो मुंबई के अंदर तुम्हारी किसकी स्थापना हुई, सोशल सर्विस लीग की स्थापना, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा स्थापना करी, अभी हमने देखा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी, भगवान श्री कृष्ण ने। तो सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना कौन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण। किसके अवतार है, नारायण जी के अवतार, यानी भगवान श्री विष्णु, ठीक है। तो यानी कि नारायण मल्हर जोशी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। कैसे याद रखो, नारायण मल्हर जोशी, पाड़ दूंगा देखो भाई, नारायण मल्हर जोशी के द्वारा क्या है, इसकी स्थापना करी गई थी। इस तरीके लिखना बोलिए, द्वारा स्थापना, ठीक है भाई। चलो आगे, इतनी जाई समझ में, बिल्कुल जी, ठीक है। इसके अलावा ये जो नारायण मल्हर जोशी थे भाई, इन्हीं के द्वारा क्या है, 1920 के अंदर अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना भी करी गई थी, ठीक है। इन्हीं के द्वारा क्या है, साल 1920 में अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। तो 1920 में अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी भाई, नारायण मल्हर जोशी के द्वारा करी गई थी। तो सोशल सर्विस लीग सभी साथियों के समझ में आया। सर वो कैब भी पढ़ा दो सर, पढ़ाएंगे, सारी चीज पढ़ाएंगे, सब्र तो रखो। चलो भाई आगे, क्लियर है जी।
क्लियर है, डन है, ठीक है भाई। ऑल क्लियर, रुक जा खागड़, मैं गिरा होया बंदा जमानी चबलिए। चलो भाई, शाबाश। अब इसी तरीके से 2-3 व्यक्तित्व और हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगला व्यक्तित्व कौन है जिसके बारे में आपको याद रखना, जो अगली जो संस्था थी उसका नाम था सेवा सदन। बस जिनका काम ही क्या था, लोगों की सेवा करना। सेवा क्या है, बहुत अलग अलग तरीकों से की जाती है। कई लोग हैं चटाई का प्रयोग करके सेवा करते हैं, कई लोग हैं सरसों का तेल का प्रयोग करके सेवा करते हैं। कैसे जी, अरे बालों के अंदर मालिश करते, सिर के अंदर मालिश कर दी, यानी सरसों का तेल का प्रयोग करके सेवा कर दी। चटाई का कैसे जी, चटाई के ऊपर लेट जाओ, आराम फरमाओ, चटाई भी आपकी सेवा करती है। यानी बहुत सारे लोग हैं, मतलब अलग अलग चीजों का प्रयोग करके सेवा करते हैं। और सेवा हमेशा कौन सा व्यक्ति तो करेगा, जिस व्यक्ति के पास माल है ना, माल, दमदार माल है जिसके पास, वही व्यक्ति तो तुम्हारी सेवा करेगा। ठीक है, तो यानी कि BM मालाबारी जी के द्वारा स्थापना करी गई थी किसकी, सेवा सदन की। भाई तो सेवा सदन की क्या है, 1908 में BM मालाबारी द्वारा स्थापना करी गई थी। ठीक है, BM मालाबारी द्वारा किसकी स्थापना करी गई थी, तुम्हारे सेवा सदन की स्थापना करी गई थी। कब की गई थी, साल 1908 के अंदर। याद रह जाएगा, आजीवन याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। क्या हुआ, माल है तो मालाबारी, यानी जिसका पास माल है वो है तो सेवा कर। जिसका तो सिर्फ कंकाल तंत्र पड़ा है, कोई माल नहीं है, जिसके पास नहीं है माल वो है कंकाल। और कंकाल से क्या सेवा लेंगे, कोई सेवा नहीं मिलेगी भाई। चला भाई आगा चला, सबका समझ में आ गई, कौन बोल लो था, ना टेंशन लो। अगला है हमारे पास इसी के अंदर देव समाज। देव समाज भाई, अब पढ़ते देव समाज के बारे में। देव समाज का क्या कुछ मामला था, क्या कुछ मैटर था, इसका मैटर और समझते हैं भाई। तो 1887 के अंदर क्या है, लाहौर के अंदर इसकी तुम्हारी स्थापना किसकी जी, देव समाज की। देवताओं को सतासे अंदर सताना, देवताओं को सताते कौन थे, राक्षस सताते थे, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, किसके द्वारा स्थापना करी गई, शिव नारायण अग्निहोत्री। ऐसे समझ लो, भगवान शिव जी और भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु जी, इन दोनों के द्वारा मिलकर क्या है, स्पेशल सारे देवताओं के समाज का गठन किया गया था, यानी कि देव समाज। इस तरीके से याद जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी साथी। सन 1887 में लाहौर में स्थापना हुई, किसके द्वारा करी गई, शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री याद रह जाएगा, डायरेक्ट अग्निहोत्री द्वारा स्थापना करी गई थी। ओके, चलो आगे। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई जी, आ गई। आओ तो यार मैं समझाना ही रहा, इतनी मेहनत लगा रहा करना में। ठीक है भाई, अगला देखो, अगला हमारे पास इसी के अंदर है जिसका नाम है SNDP, संदीप आंदोलन। संदीप आंदोलन कब हुआ भाई, जितने भी संदीप नाम के लड़के हैं उनके लिए स्पेशल आंदोलन हुआ, ज्यादा से ज्यादा संदीप उत्पन्न करो, ज्यादा से ज्यादा संदीप उत्पन्न करो। तो संदीप आंदोलन क्या है, ये ऐसे देखो, SNDP की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। क्या है, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। ये किसकी फुल फॉर्म है, तुम्हारा SNDP यानी कि संदीप जी की फुल फॉर्म है तुम्हारी, श्री नारायण गुरु धर्म पालन। ये तुम्हारी संदीप जी की फुल फॉर्म है। ठीक है जी, ये क्या कुछ मामला था जी, इसका गठन हुआ तुम्हारा कहां पर, केरल के अंदर हुआ जी। अब देखो केरल के अंदर आपको पता है, ये जो संदीप नाम है आपको पता, नॉर्थ साइड के अंदर अपने देखने मिलता नहीं, उत्तर भारत के अंदर। दक्षिण भारत के अंदर कोई भी अपने बच्चों का नाम संदीप वगैरह नहीं रखता। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर तो और जैसे KV श्री अणयम अणयम, मतलब ऐसी इस टाइप से बड़े, मतलब कि उनकी जो भाषा होती है उस भाषा के तहत वो अपने बच्चों के नाम रखते हैं। बड़े बड़े नाम आपको लेंथी नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, गोपाल अय्यर, इस टाइप से, मतलब बड़े बड़े नाम आपको देखने, संदीप वगैरह तो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी,
तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? अब देखो सीधी बात है, एसएनडीपी के अंदर नारायण गुरु आने लगे रहे, तो नारायण जी के द्वारा इसकी स्थापना करी जाएगी, यानी कि श्री नारायण गुरु स्वामी जी के द्वारा स्थापना हुई। स्थापना किसके द्वारा करी गई? श्री नारायण गुरु स्वामी, श्री नारायण, नारायण लिख दिया गलत, नारायण गुरु स्वामी के द्वारा क्या है, किसकी स्थापना हुई तुम्हारी? एसएनडीपी यानी संदीप के आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है जी। और मेनली ये हुआ क्यों था भाई? जो मेनली तुम्हारा एसएनडीपी आंदोलन ये हुआ क्यों था? तो भाई ये तुम्हारा एज हवास समुदाय के उत्थान के लिए, जिन लोगों के अंदर हवस ज्यादा भरी हुई है, ठीक है, ऐसे संदीपों के उत्थान के लिए क्या है, इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। यानी एज हवास, ऐसे संदीप जिनके अंदर हवस ज्यादा है, एज हवास समुदाय के उत्थान के लिए, समुदाय के उत्थान के लिए। भाई हवस है लेकिन उत्थान नहीं होने लग रहा फिर भी ऐसे लोगों के उत्थान के लिए संदीप आंदोलन स्पेशल चलाया गया भाई। ठीक है चला भाई आगा। लाइट गई यार, लाइट मठ मारते यार, लाइट जल्दी गर्मी हो जाए यार, ना कूलर चलाने जोगे ना पंखा, पंखा में चा 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 चा। चलो भाई आगे। आज तो मजा आ रहा है यार क्लास का, मैं एक अलग ही खुशी महसूस हो मन तो। चलें भाई आगे। चलो जी, चलो उठ रहे हो सारे जने, चल आए। देखो भाई, जी सर क्या हुआ? मैं भी संदीप एंड सेम हैपनिंग गुरुजी, पर्सनल हो गया तो अरे जस्ट मजाक यार, अभी क्लास के अंदर मजाक खरिया करा बस। नू कौन भाई कि कोई आप ना को संदीप नाम के लड़कियां तो मैंने को दुश्मन ना यार, मेरा खुद का सागिता का छोरा का नाम भी संदीप, नो थोड़ी ना करा वो तो ऐसे जस्ट मजाक में बोलिया कर। आप इन को भाई सांझ ना गाड़ा में बैठ जावा कट्ठे 4-5 बालक आपस में एक दूसरे ही बजाई जावा, ठीक है, उससे वो मजाक हो, जस्ट एक मजाक। क्लास के अंदर शुरू होता, क्लास के अंदर ही उसको खत्म कर दिया करो, बाद में दिल पे मत लिया करो। ठीक है, चलो आगे। संदीप का आंदोलन तुम्हारा हो गया। अब चलते सतनामी आंदोलन के ऊपर आ जाओ। ये सतनामी आंदोलन ये क्या चीज थी जी? अभी बताऊंगा यार, पार थोड़ा सब्र तो रखो। सतनामी आंदोलन क्या कुछ मामला था जी? तो सतनामी आंदोलन मेनली था जो सतनामी समुदाय था उनके लिए भाई। ठीक है, और सतनामी समुदाय था छत्तीसगढ़ के अंदर, और ये एग्जाम के अंदर आपका 4 से 5 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तुम्हें सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया करवाया था, ठीक है, एसएसएल करवाया था, उसी टाइप से ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है सतनामी आंदोलन। ये आपका कहां पर 1820 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू हुआ। ठीक है, याद रखो सतनाम भाई, यानी सतनाम सतनाम सतनाम। तो सतनाम सतनाम आप कहां पर छाती के ऊपर रखते हो, सतनाम सतनाम सतनाम। ठीक है, ऐसे लो, ऐसे ऐसे देखो, सतनाम के अंदर क्या सतन, सतनाम के अंदर क्या सतन। और सतन किसको बोलते हैं? जो छाती होती, छाती को ही तो सतन बोलते हैं। तो सतनामी आंदोलन यानी छाती, छाती से बढ़िया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर किसकी शुरुआत हुई तुम्हारी? 1820 के अंदर, 1820 में छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ में शुरुआत, क्या चीज पढ़ी हमने कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई? साल 1820 में छत्तीसगढ़ के अंदर सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब याद कैसे रखो? देखो, सतनामी के अंदर क्या आ गया? सतन आ गया। और सतन किसको बोलते हैं? छाती को सतन बोलते हैं भाई। ये जो तुम्हारी छाती है, ठीक है, इसको सतन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी सतनामी, छाती से बढ़िया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर किसकी शुरुआत हुई तुम्हारी? सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल बेसिक था, इसके अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, और इसकी शुरुआत करी किसने? तो इसकी शुरुआत करी गुरु घासीदास के द्वारा। गुरु घासीदास के द्वारा, घासीदास के द्वारा क्या है, इसकी तुम्हारी शुरुआत हुई। और जितनी भी नर प्रजाति, अगर आपको अपनी छाती मजबूत बनानी है तो सीधी सी बात, उसको घिसाना तो पड़ेगा। घिसाओगे कैसे? सुबह शाम ऐसे डिप्स मारोगे, ठीक है, ऐसे 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 ये पुशअप्स मारोगे, तभी तो तुम्हारी छाती घिसेगी, तभी तो छाती मजबूत बनेगी। यानी छाती को घिसाओगे तभी मजबूत बनेगी। यानी सतनामी आंदोलन आपका कहां पर? 1820 में छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास के द्वारा क्या भाई? सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ के अंदर भाई। ठीक है क्या हुआ?
मास्टर तेरी वजह से ही माले पर बैठकर क्लास ले रहा हूं। हे भगवान, कसुत्ते स्वाद दो भाई तांबे, कम को नहीं भाई। ओ हो। शालू सर जी आप 12 बजे यूट्यूब पर अब क्लास नहीं, साइंस की क्लास बैच के अंदर होती है, यूट्यूब पे बंद कर दी। जल्दी करवाओ गुरु जी, जल्दी करवाने लग रहा हूँ। सर लाइब्रेरी में सभी मुझे दे क्यों भाई, इसे कौन से कपड़े पहन रखे तो तुमने देखे हैं। चलो मैं आगे देखो, सतनामी हो गया तुम्हारा। अब आगे हम लोग चलते, अगले का नाम है तुम्हारा न्याय आंदोलन। आ जाओ, न्याय आंदोलन। न्याय आंदोलन है भाई तुम्हारा, इसकी शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा करी गई, ये चीजें भी बकायदा एग्जामिनर पूछता है। तो इसकी शुरुआत मेरे लिए 3 लोगों ने की थी। तो न्याय के लिए क्या है, अक्सर लोगों को सताया जाता है। 1917 के अंदर क्या इसकी शुरुआत हुई। जगह का नाम तुम्हारा कोई नहीं पूछता, बस नाम पूछता कि किसके द्वारा स्थापना इसकी शुरुआत करी गई। तो 3 लोग थे जी। 3 कौन कौन थे जी? CN मुदलियार, लिखेंगे CN मुदलियार, मुतले यार, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। CN मुदलियार हो गया हमारा। दूसरा हो गया तुम्हारा TM नायर, TM नायर, ठीक है। न्याय आंदोलन, न्याय से न्याय, न्याय से नायर, ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। तुम्हारा जो तीसरा है भाई, न्याय के लिए तुमको कुछ ना कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, तो P त्यागराज। तो आपके 3 व्यक्तित्व हैं जो कि क्या है तुम्हारे न्याय आंदोलन के मेन संस्थापक थे। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज, ठीक है। तीनों के नाम आपको याद रखने, बकायदा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। CET का रिजल्ट कब तक आ सकता है? दिवाली पाएगा भाई, दशहरा पाओगा, ये को नहीं आवा। कद है दशहरा? अक्टूबर में होगा दशहरा कब है? करवा चौथ व्रत, धनतेरस 18 की धनतेरस है, 20 की दिवाली है। तो इस दिवाली तब 10-15 दिन पहले आएगा दशहरा। 20 की दिवाली है तो दशहरा कद है भाई? सितंबर का आखिरी में तो नहीं है? हैं? अरे दशहरा बताइए और कद का रहा है? ये कैलेंडर में देखने लग रहा हूँ, पान नहीं लग रहा यार। विजयदशमी 2 तारीख की, अच्छा रहा है, ये तो छुट्टी का नाश हो गया भाई। 2 अक्टूबर का गांधी जयंती होगी, 2 अक्टूबर की विजयदशमी होगी, दशहरा हो गया। ये तो यार लॉस हो गया भाई, बहुत भारी लॉस है यार ये तो, अपना नहीं सरकारी कर्मचारी का। अपना तो कोई लॉस को नहीं, ठीक है। हाँ भाई, तो 2 अक्टूबर का दशहरा है भाई। यस। आज तो धूप लिगड़ रही भाई बहुत तकड़ी, और आज तो मतलब नो धूप ऐसी लिगड़ी जैसे सर्दियां में कौन लिगड़ेगा, फीकी फीकी सी, वैसी धूप है। पता नहीं भाई आज आराम की घर की मानना का, ठीक है भाई। चलें आगे देखो भाई, अगला कौन सा है? अगला हमारा इसी के अंदर है, जिसका नाम है मंदिर प्रवेश आंदोलन। और एग्जाम के अंदर 4 से 5 बार पूछा जा चुका है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। हर बार बच्चे इसके अंदर महात्मा गांधी लिख के आते, जो कि बहुत ही गलत आंसर है तुम्हारा, ठीक है। मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब हुई और किसके द्वारा किया गया? और नॉर्थ और साउथ दोनों भारत के अंदर अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था मंदिर प्रवेश आंदोलन। फिर तो जल्दी आ गया यार, दशहरा तो थोड़े दिन रह रहे हैं। आज तारीख क्या होगी? 8 तारीख होगी, 20 दिन रहे, 20 दिन पस दशहरा, बस थोड़े जाडे मौसम आ गया भाई। तो दशहरा पे आओगा रिजल्ट, तारा ही को नहीं आवे। मंदिर प्रवेश आंदोलन में, मंदिर प्रवेश आंदोलन तुम्हारा कब शुरू होया भाई? तो भाई ये दोनों भारत के अंदर अलग अलग हुआ था। उत्तर भारत के अंदर तो किसके द्वारा शुरू किया गया तुम्हारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया भाई, अंबेडकर जी के द्वारा किया गया, ठीक है। और जो तुम्हारा दक्षिण भारत था, साउथ इंडिया था, उसके अंदर अलग व्यक्तित्व थे, ठीक है। दोनों के नाम और साल आपको दोनों के दोनों याद रखने। तो उत्तर भारत के अंदर BR अंबेडकर जी के द्वारा किया गया, साल भी याद रखना, साल कब था हमारा? साल 1927 के अंदर शुरू किया गया। और जो तुम्हारा दक्षिण भारत के अंदर तुम्हारा TK माधवन के द्वारा शुरू किया गया था साल 1924 में। 1924 में TK माधवन, इनके द्वारा क्या तुम्हारा
दक्षिण भारत के अंदर शुरू किया गया था। याद कैसे रखोगे? देखो माधवन का मतलब होगा माधव, यानी भगवान श्री कृष्ण खुद कहने लग रहे मंदिरों के अंदर आओ, मंदिर प्रवेश आंदोलन। उत्तर भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहले क्या होता था कि जैसे जो मतलब कि अन्य कास्ट के होते थे, जनरल कास्ट से अलग कास्ट के जो होते थे, उनको मंदिरों के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। जो बड़ी कास्ट के लोग होते थे वो क्या बोलते थे कि भाई तुम छोटी कास्ट के लोग हो, तुम अशुद्ध हो, तुम छुआछूत, मतलब इस टाइप के कुछ वर्डों का प्रयोग करके उनको मतलब कि मंदिर के अंदर नहीं घुसने देते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आंदोलन किया, भाई ऐसे क्यों, ये तुम गलत काम करने लगे रहे हो भाई, ठीक है। भगवान ने तो सबको सेम बनाया ना, भगवान ने थोड़ी ना कोई कास्ट बनाई है। अब तुम्हारा ऊपर से जब धरती के ऊपर चलिए, तो चलो भारत के अंदर कास्टिज्म सिस्टम, आप किसी और देश के अंदर जाओ, जब भगवान अगर कास्ट बनाता, जातियां बनाता, भाई तू जनरल से है, तू एससी से, तू बीसी से, तू ओबीसी से है, तू ईडब्ल्यूएस, अगर भगवान ये चीजें बनाता तो तुम सोचो, तो जो विदेशों के अंदर जो लोग रहने लग रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, या जो और भी देश हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उधर भी बनती जातियां। मानो ये बात है, जातियां तो फिर उधर भी होती, अपने भारत के अंदर ही क्यों है? वो भी तो इंसान, वो भी तो इसी धरती के ऊपर रहने लग रहे हैं। मानो इस बात ना, तो जातिवाद सिस्टम सारा इंसान ने बना रखा है। और भारत के अंदर तो सबसे बुरा हाल है। सबसे बुरा हाल क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग पता नहीं दिमाग से सोचते हैं या नहीं सोचते, लेकिन यहाँ के जो राजनेता हैं वो इस जातियों के नाम पे ही राजनीति करते हैं, ठीक है। लोग वोट भी किस हिसाब से डालते हैं? जातियों के हिसाब से। यो ना ना ना, ये अपनी जात का है, इस लोग वोट देवाएं, ना ना ना, ये अपनी जात का, इसकी वोट देवाएं, जातियों के हिसाब से वोट डालते हैं। और जब तक ये कास्टिज्म सिस्टम रहेगा देश के अंदर, देश का ऐसे ही भट्ठा गोल होता रहेगा, मजाक की बात नहीं। तुम इसको कभी भी देख लेना, ठीक है। ये राजनेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, ये सिर्फ जातियों के नाम पे लड़ाते हैं। तो इस कास्ट का, तो इस धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, तो हिंदू है, तो मुस्लिम, तो सिख है, ईसाई, लड़ो आपस में, मार काट करो, ठीक है। ये लेते हैं बीच में स्वाद, ठीक है। इनको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। अभी देखो, आपको पता भी होगा, पंजाब हो गया, हरियाणा के अंदर बाढ़ आई हुई है, ठीक है। जितने भी मंत्री हैं या विधायक हैं, जो भी हैं, आते हैं नो फोटो तरवाओगे नो पानी में उतर की, हमने औचक निरीक्षण किया, हमने बाढ़ प्रभावित एरियाओं का निरीक्षण किया, हमने वहां पर इस चीज का निरीक्षण किया, हमने वहां के लोगों को देखा। अरे भाई, निरीक्षण करने तक क्यों हुआ है? उनका सॉल्यूशन करो ना, फोटो उतार के गिर दे हैं, उसका सॉल्यूशन करो। उधर बाढ़ आई हुई है, हाँ जी, बोलो भाई, हाँ इतने लोगों की फसल खराब होगी भाई, हम इनको पैसे देंगे, ठीक है। किसानों का इतना नुकसान हो गया, लोगों के घर टूट गए भाई, हम इनकी कोशिश करेंगे भाई, इनका कम से कम मकान तो बनवा दें वापस, ठीक है। अब जो लोगों के घर मतलब कि भाई वहां पर पानी भरा हुआ, तो इनके रहने की थोड़ी व्यवस्था कर दें, ठीक है। लोगों का इतना नुकसान हो गया, तो इसको मतलब रिकवर करने में थोड़ी हेल्प करें। वो चीज तो है नहीं। आज वहां पर निरीक्षण किया, फोटो तरवाई गेट दें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर, आज उधर निरीक्षण किया, तो ये चीज गलत है ना। कर रहे हैं हेल्प? कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा छूटते हैं, छोड़ना है क्या? कोई टेंडर लेकर गया, उसमें मतलब लुटो, जनता का टैक्स लुटो, सारी जगह लुटो, काम का टाइम पे औचक निरीक्षण किया, ठीक है भाई। हालांकि हरियाणा के सीएम साहब हैं, उन्होंने भी अच्छा प्रयास शुरू किया है। उन्होंने सभी मंत्रियों और विधायकों को भी बोला कि आप सभी अपना एक एक महीने का वेतन है सीएम राहत कोष के अंदर डालो, और हम लोग जनता की उससे मदद करेंगे, ठीक। मतलब एक अच्छी पहल है। चलें आगे। आगे देखो क्या है। अरे आप मैं एक चीज बताऊं, अपना देश की सिचुएशन बहुत खराब था। मनु ये लगा हाँ विकास करा है, विकास करना। अगर आप दूसरा नजरिया देखो तो बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत ज्यादा खराब, ठीक। कितने जाति, कितने धर्म, फ्री का राशन, लुटो 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 सब जगह नू, ठीक है भाई। देखो जिसकी सिचुएशन जमा खराब है ना, आप उसको सिर्फ ऐसे एक ऑप्शन दो भाई, 2 साल तक हम आपको फ्री में देंगे सारी चीजें, राशन भी दे दिया और भी दे दिया, लेकिन काम करना पड़ेगा आपको। और राशन देने की बजाय उसको काम दो ना। आप फ्री में उसको गेहूं चावल और सौदा देने लगे, आप उसको काम करना सिखाओ। आप उसको फ्री में अनाज देके आप उसका नुकसान करने लग रहे हो, आप उसको कमजोर बना। जैसे आपने ये चीज देखी होगी, जब भी आप कभी जीवन में एग्जाम दोगे ना स्कूल कॉलेज के अंदर, तो आप एक चीज नोटिस करना, जो टीचर तुमको नकल मरवाएगा ना वो सबको अच्छा लगता है। भाई मैं भी जब स्टूडेंट था तो मन्ना भी वो चीज अच्छी लगा करती, हाँ भाई वो टीचर मारती, नकल मारने देवा है, मारती होकर। लेकिन उसके अंदर आप ये देखना कि वो चीज अपने लिए बहुत ही गलत है लॉन्ग टर्म के अंदर, आप देखोगे तो, क्योंकि अपना नुकसान होने लग रहा है। अपनी जो पढ़ाई, अपना जो ज्ञान जो बढ़ना था, मैथ के अंदर जो सवाल सीखने थे वो अपने को नहीं आने लग रहे। जीके के अंदर जो हमको क्वेश्चन पढ़ने थे, हिस्ट्री पॉलिटी के अंदर हमको नहीं आने लग रहे, क्योंकि टीचर हमको नकल मरवाने लग रहा है, ठीक है जी। लेकिन उसी टाइप से जो हमारा जैसे, लेकिन जो टीचर जैसे सख्त हो गया,
वो सबको बुरा लगता है ना नको कर। तो उसी टाइप से ये भाई फ्री में राशन मिलने लग रहा है, सबको अच्छा लगना है, सरकार को भी पता है फ्री में राशन दो वोट मिलने लग रहे हैं, काहे यहाँ पर नेतागिरी वो बनना है भाई, महानात्मा बनना है, ठीक है, वोट मिलने लग रहे हैं। तो वो ही चीज़ है भाई। अब यानी कि अगर जैसे मान लो अब आप लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमको फ्री में राशन मिलने लग रहा है, कोटे के अंदर हमको तेल मिलने लग रहा है, गेहूं चावल मिलने लग रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी बजाय इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ काम मिले। आप लोगों को कुछ काम मिलेगा तो आप लोग काम करने में सक्षम होगे। कल को क्या पता जो राशन के लिए आप लोग मतलब तरसते हो कि हाँ भाई हमको कुछ राशन मिल जाए, क्या पता आप उतना राशन आप दान भी कर दो, इतने एबल भी हो जाओ। लेकिन आपको काम करना नहीं सिखाती सरकार, सरकार आपको आलसी बनना सिखाती है। वोट दो, सरकार को कोई मर्जी वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो तुमको फ्री मिलता है वो ठीक ठाक जो लोग हैं उनसे फिर टैक्स से वसूली करके रिकवरी मार देते हैं, ठीक है, उनका कुछ नहीं जाता। आगे चले, अगला हमारे पास है वायकोम आंदोलन। भाई क्या तुम्हारा वायकोम आंदोलन, ये कब शुरू हुआ और कैसे क्या कुछ मामला था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वायकोम आंदोलन क्या तुम्हारा केपी केशव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सिर्फ इतना याद रखना, और इसके अंदर ना कोई साल याद रखना ना कोई जगह, इसके अंदर सिर्फ यही पूछा गया था केपी केशव, केपी केशव। याद कैसे रखोगे, देखो वायकोम आंदोलन, भाई केशव, केशव का मतलब हो गया केश, केश का मतलब बाढ़, ठीक है। वायकोम भाई पूरे पूरे क्या हम लोग क्या है बाय 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 कोमल, कोम से बना कोमल, बाय बाय कोमल, ठीक है, तुम्हारे केश बहुत अच्छे हैं। तो वायकोम आंदोलन तुम्हारा केपी केशव के द्वारा शुरू किया गया था, इस तरीके से तुम लोग याद रख लो, ठीक है जी। अगला हमारा इसी के अंदर आता आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन ये किससे बिलोंग करता, आत्मसम्मान आंदोलन का मतलब क्या हुआ, यानी जो तुम खुद के आत्मसम्मान के लिए जो तुम आंदोलन करो, ठीक है भाई, मैं मुझे अपनी खुद की इज्जत भी बरकरार रखनी है तो उसके लिए जो तुम आंदोलन करो, तो ये तुम्हारा ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया जी, साल 1924 के अंदर शुरू किया गया जी। कहां शुरू किया गया जी, केरल के अंदर शुरू किया गया जी। तो यह चीज भी आपको याद रखनी है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा, ऐसे याद प्रभु श्री राम क्या बोले कि आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे सारी चीजों को नेगलेक्ट कर दो, आत्मसम्मान व्यक्ति का जरूर बरकरार रहना चाहिए। तो ई.वी. रामास्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन, और 1924 के अंदर क्या है, केरल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। चीजें समझ में आई या नहीं आई, वेरी गुड। कहां है कोमल जी जा रहा हूं, रुक जाओ तुम। आगे देखो, अगला हमारे पास कौन सा, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल, यंग बंगाल और जवान बंगाल है, ठीक है। तो यंग बंगाल जो आंदोलन है तुम्हारा, इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, और इसके अंदर क्या कुछ मैटर था, अब इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो साल हमारा जो 1800 वाले साल थे ना, उन्हीं के अंदर मेनली बंगाल के अंदर सारा शासन वगैरह चलता था। तो साल 1829 के अंदर क्या तुम्हारा 1829 जो यंग बच्चे हैं उनके ऊपर लगेगा फाइन, क्योंकि वो अपनी जवानी का प्रयोग नहीं करने लग रहे। तो यंग बंगाल आंदोलन साल 1829 के अंदर शुरू हुआ, ठीक है। किसके द्वारा, हेनरी विवियन के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। 1829 में बंगाल में शुरू हुआ, बंगाल में शुरू, और किसके द्वारा शुरुआत करी गई, हेनरी विवियन के द्वारा क्या है इसकी शुरुआत करी गई, विवियन के द्वारा, के द्वारा। ये अंग्रेज था, यू नो बोला था, अरे जवान बालक यार, जवानी का प्रयोग करो, मेहनत करो, ठीक है, युद्धों के अंदर जाओ, अपने देश को संभालो। तो हेनरी विवियन के द्वारा क्या है, अंग्रेज था, इसके द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत करी गई, ठीक है जी। अगला जो आंदोलन, बस 2 आंदोलन रह के क्लास पूरी हो जाएगी। अगला जो आंदोलन है इसका नाम है तुम्हारा अलीगढ़ आंदोलन। भाई अलीगढ़ आंदोलन, ये क्या कुछ मैटर था जी, क्या कुछ मामला था, अभी बताता हूं तुम्हारा मैटर। अलीगढ़ देखो, अलीगढ़ कहां पर तुम्हारा, यूपी के अंदर है। अलीगढ़ के अंदर ही मेरा सीपीओ 2024 का सेंटर आया था। 29 जून जिस दिन वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप थर्ड शिफ्ट के अंदर, ठीक है, 154.5 का स्कोर था और नॉर्मलाइज होकर 157 का स्कोर बना था। तो अब देखिए हम लोग अलीगढ़ आंदोलन। भाई अलीगढ़ आंदोलन क्या कुछ था, सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू हुआ। भाई सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, सर सैयद अहमद खान के द्वारा तुम्हारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है जी। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल सी
याद कैसे रखोगे? देखो अलीगढ़ के क्या प्रसिद्ध होते हैं? ताले फेमस होते हैं अलीगढ़ के, ठीक है। और ताले के ऊपर क्या है? चाहे तुम कितना ही सर मार लो से, लेकिन फिर भी वो ताले नहीं खुलेंगे क्योंकि अलीगढ़ के फेमस ताले हैं। इस तरीके से याद कर लो। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? और इन्हीं सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक कॉलेज की स्थापना करी जिसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इंपॉर्टेंट है। तो क्या किस चीज की शुरुआत करी गई? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तुम्हारी सर सैयद अहमद खान के द्वारा करी गई, ठीक है जी। कब करी गई? साल 1875 में करी गई जी। 1875 में इसकी शुरुआत करी गई, ठीक है जी। और क्या चीज आपको इसके बारे में, जिसको ये जो तुम्हारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ना, इसी का जो तुम्हारा वर्तमान में जो तुम लोग जो नाम सुनते हो ना भाई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो इसी का नाम बदल के रखा गया था। साल 1920 में इसका नाम बदला था, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? बाद में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, ठीक है भाई। ये एज इट इज एग्जाम के अंदर आया हुआ है तुम्हारा प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पुराने समय के अंदर किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? साल 1920 में भाई, ठीक है भाई। मतलब इसका नाम जो 1920 के अंदर चेंज कर दिया गया था। पहले इसका नाम 1875 के अंदर ये नाम था जब इसकी स्थापना है, बाद में इसका नाम 1920 में चेंज कर दिया गया। और किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही इस चीज की स्थापना करी गई थी। तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रह जाएगी हर एक साथी के जी, बिल्कुल याद रह जाएगी, याद तो रहेगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 7 से 8 बार आ चुकी है और एसएससी के अंदर तो पक्का आती है। मतलब रट लेना भाई, दिल्ली पुलिस या जो भी तुम एचएसएससी की तैयारी करने लग रहे 100% तुमको देखने मिले। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको नाम से प्रतीत होने लग रहा है कि कोई अंग्रेज नाम है। अंग्रेज नाम का मतलब ये नहीं भाई कि इंग्लैंड से स्टार्ट हुई। अंग्रेज का मतलब है यानी वेस्टर्न कंट्रीज से स्टार्ट हुई। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी आती है? तुम्हारा अमेरिका भी आता है, जिसके साथ आजकल हमारे संबंध बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। तो साल 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में स्थापना। न्यूयॉर्क कहां पर है तुम्हारा? न्यूयॉर्क तुम्हारा अमेरिका के अंदर है। चीजें समझ में आई, ठीक है। तो न्यूयॉर्क के अंदर किसकी तुम्हारी स्थापना हुई? साल 1875 के अंदर। तो न्यूयॉर्क के अंदर तुम्हारी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना करी किसने थी? 2 लोगों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोनों के भाई, एग्जाम के अंदर पूछे जाते, पक्का रट जाना वरना बहुत रोओगे भाई, ठीक है। क्या क्या नाम था? एक का नाम तो था ब्लावत्स्की, ठीक है। पूरा नाम बोलोगे तो एचपी ब्लावत्स्की। दूसरे का नाम था एमएस अलकाट, ठीक है। दोनों के नाम याद रखना, एचपी ब्लावत्स्की और दूसरे का नाम क्या था तुम्हारा? एमएस अलकाट। दोनों के नाम बकायदा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, एमएस अलकाट, ठीक है जी, ठीक है। ब्लावत्स्की और अलकाट दोनों के नाम याद रखना। ऐसे याद रखना भाई, अमेरिका क्या आजकल हमारे लिए एक बला बना हुआ, बला का मतलब मुसीबत बना हुआ है, ऐसे याद रह जाएगा। और एमएस अलकाट वो हमारी बार बार काट करने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एनी बेसेंट भी थी, उसके बारे में बताऊंगा ना, टेंशन ले, ठीक है। अब ये जब 1875 के अंदर ये कहां पर था तुम्हारा? न्यूयॉर्क के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बाद में जो इसका हेडक्वार्टर ना, जो तुम्हारी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, न्यूयॉर्क से कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? 1882 के अंदर मद्रास चेन्नई के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो तुम्हारी थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसी को 1882 में यानी कि 7 साल बाद मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया। मद्रास कहां पर तुम्हारा? जो कि वर्तमान में चेन्नई है। चेन्नई में हेडक्वार्टर तुम्हारा शिफ्ट हो गया। किसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया? तुम्हारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। और भारत के अंदर अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर कोई जनक माना जाता तो वो कौन है तुम्हारा भारत के अंदर? तो भारत में एनी बेसेंट, जिन्होंने 1916 के अंदर होम रूल लीग की स्थापना करी थी,
ठीक है, गंगाधर के साथ मिलकर कार्रवाई बिठाई थी। तो एनी बेसेंट के द्वारा क्या है, भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी, याद रह जाएगा। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं। और ये पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई कहां पर थी, तो न्यूयॉर्क के अंदर, याद रखना, अमेरिका के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर बाद में शिफ्ट हुई थी मद्रास के अंदर। मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं शुरुआत से ही मद्रास के अंदर थी, नहीं, आपकी स्टार्टिंग में अमेरिका के अंदर थी, बाद में यहां पर शिफ्ट हुई थी। और भारत के अंदर अगर जनक पूछ ले थियोसॉफिकल सोसाइटी तो एनी बेसेंट, और अगर ऑल ओवर पूछ ले, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले किसने करा तो ब्लावत्स्की और अलकाट। ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके भाई। अब जो लास्ट है हमारा, जो आज का टॉपिक है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। आ जाओ, बस फिर तुम्हारी क्लास खत्म। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक, अरे क्यों किलकी मारो हो कि मिट गया, सम्मेलन। भारत गाड़ में बालक किलकी मार दे जहां भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। भाई अब इसके बारे में पढ़ते, बस लास्ट टॉपिक, उसके बाद तुम्हारी क्लास पूरी हो जाएगी। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन ये क्या कुछ था, तो भाई मेनली 1887 के अंदर दो व्यक्तित्व थे, जिसका नाम हमने कल भी पढ़ा था, परसों ही पढ़ा था। एक का नाम एमजी रनाडे, नाम पढ़ा था, याद है। तो एमजी रनाडे और रघुनाथ राव, इन दोनों के द्वारा, एमजी रनाडे प्लस रघुनाथ राव, ठीक है, इन दोनों के द्वारा क्या साल 1875 के अंदर क्या है, तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन है, इसका गठन हुआ था भाई। ठीक है, नहीं 1875 नहीं आएगा, वो तो अलग था, 1887 आएगा भाई, 1887 में भाई। ठीक है, 1887 के अंदर एमजी रनाडे और रघुनाथ राव जी के द्वारा क्या है, तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन तुम्हारा किया गया था। ठीक है जी, और ये जो तुम्हारे रघुनाथ राव हैं, इनके द्वारा एक पर्ण आंदोलन भी शुरू किया गया था। याद रखना, एग्जाम के अंदर आया हुआ, प्रीवियस ईयर के अंदर पर्ण आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया, आप लोग ये पर्ण नहीं रहते, भगवान राम की कसम, रघुनाथ की कसम, इस तरीके से, यानी पर्ण आंदोलन की शुरुआत भी किसके द्वारा करी गई, रघुनाथ राव के द्वारा किसकी शुरुआत करी गई, पर्ण आंदोलन की शुरुआत करी गई। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस पर्ण आंदोलन के अंदर मेनली थी क्या चीज, तो इस पर्ण आंदोलन के अंदर मेनली दो पर्ण थे। पहली चीज तो बाल विवाह बैन हो, जो बाल विवाह है वो तुम्हारा बैन हो, और जो स्त्री शिक्षा, यानी जो महिलाओं को क्या है, बालिकाओं को क्या है, जो शिक्षा है उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया, शिक्षा पर जोर दिया। तो भाई ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने करवा दिया तुमको पूरा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हो चुका है भाई तुम्हारा पूरा कंप्लीट, ऑल ओवर सौदा निपटा दिया भाई। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग कल करेंगे। जो भी एमसीक्यू तुम्हारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, जितने भी आंदोलन हो गया, जो भी आपने पढ़े हैं, इनके बारे में 3 दिन जो आपने क्लासें लगाई है, तो कल सभी साथी तीनों क्लासों को रिवाइज करके आएंगे। तुम्हारी शुक्रवार की क्लास और शनिवार वाली क्लास जो डली नहीं थी, मैं अभी डाल दूंगा। ठीक है, क्लास खत्म होती है, और जो ये तुम्हारी आज वाली क्लास, तीनों क्लासों को अच्छे से पढ़ के आओगे। एंड रिटन नोट्स जो तुम्हारे बैच के अंदर अभी डले नहीं, इसके डल जाएंगे। तीनों क्लासों के आज एक कंबाइंड नोट्स डल जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारे पहले चैप्टर के डले थे ना तीनों का, उसी टाइप से इसके भी तीनों के डाल दूंगा। और उसके बाद क्या है, कल अच्छे से रिवाइज करके आना। एमसीक्यू पूछे जाएंगे और कुछ नए एमसीक्यू भी होंगे, पहले बताना कह रहा हूं। नए का मतलब जैसे कुछ चीजें ऐसी है जो वन लाइनर है, डायरेक्ट भाई एक लाइन के अंदर आंसर आंसर आंसर, इस टाइप से, तो वो थ्योरी के अंदर नहीं इंक्लूड होती, तो वो एमसीक्यू के अंदर ही होंगे। यानी कुछ नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि थ्योरी के अंदर नहीं थी। ठीक है, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं तुम्हारा कल फिर, और अभी होगी तुम्हारी 5 बजे इंग्लिश की क्लास बैच के अंदर। ठीक है, और जिसको भी ये क्लासेस देखनी है या इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, क्लासों के वगैरह वगैरह जो भी ये वीडियो भी देखनी है, तो ये अभी यूट्यूब से हट जाएगी। उसके बाद तुमको मिलेगी जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लगे तो दिल्ली पुलिस का कोर्स स्पेशल पूरा भी होने वाला है, इसमें सितंबर के एंड तक कोर्स पूरा हो जाएगा। या फिर तुम लोग कंप्लीट सिर्फ जिक्के की वो करनी है तैयारी, तो कंप्लीट जिक्के का बैच वो ले सकते हो। इसके अलावा अगर तुमको हरियाणा सीईटी की तैयारी करने लग रहे तो सीईटी मेंस का अलग बैच है। ठीक है, सीईटी ग्रुप डी का अलग बैच है, जिनके अंदर अभी रेगुलर डेली क्लासेज लगती है, डेली सिलेबस चलने लग रहा है, तो सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लाडा लालो, खा जाओ फटाफट।